स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने क्लियर किया था पहले भी कि ओमनी स्टडी हब में आपको पूरा ही वर्कबुक का सॉल्यूशन मिलेगा और विथ प्रैक्टिस विथ सिंपली तरीके से एक्सप्लेन करके समझाने का, ताकि आपको जो सेकंड चांस मिला है या नेक्स्ट ईयर भी जो कोई तैयारी कर रहे हैं 27 में एग्ज़ाम देने की, 26-27 में, तो वो इस चीज़ को पढ़ें और शेयर करें सबके साथ ताकि आपको अच्छा लगे। आज हमें सेकंड चैप्टर बहुपद के बारे में पढ़ना है। बहुपद होता क्या है? जब किसी भी चर वाले बहुपद, चर की घात 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ती जाती है, उच्चतम घात की तरफ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद में जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, मान लीजिए कि 4x + 3, ये हमारा रेखीय बहुपद है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर किसी एक चर पद की घात क्या है? 1 है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद कहते हैं। फिर द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसका पूरा टॉपिक जो आपके लिए पूरे लेसन में द्विघात बहुपद के बारे में बताया गया है, और द्विघात बहुपद के बारे में जिसमें x यानी कोई भी चर पद, किसी भी चर पद वाले की घात 2 होती है। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax² + bx + c, ठीक है। इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है, जिसमें x की घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब द्विघात बहुपद में घात 2 होगी। इसमें आपका जो ये चर पद है, बहुपद होता क्या है? चर पद की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए कभी भी। चर पद कभी भी अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। चर कभी भी हर वाले भाग में नहीं होना चाहिए। जैसे a/x² + bx इस तरह से लिखा हो तो हम उसको भी बहुपद नहीं कह सकते हैं। क्लियर? ये था हमारा बहुपद का परिचय। बहुपद यानी जिसमें किसी भी चर पद की जो किसी भी चर पद जिसमें घात 2 होगी उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। अब जैसे मैं इसकी वर्कशीट ही कराना स्टार्ट करती हूँ, जैसे जैसे आपको कुछ एक्सप्लेनेशन बताना होगा तो वो मैं आपको समझा दूँगी। अभी इस लेसन की शीट अच्छे से दिख रही थी तो मैंने प्रिंट कर दी, पूरी फ़ोटो लगा दी है आपकी बुक की। और अब सबसे पहले जैसे दिया हुआ है द्विघात बहुपद ax² + bx + c में इनके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देखिए। सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला द्विघात बहुपद का ax² + bx + c होता है। यदि इसके 2 शून्यक दिया है उसने, अल्फ़ा और बीटा दिया है, तो हमें इनका योगफल पता होना चाहिए। योगफल हमेशा याद रखें -b/a होता है, और इसको हम अल्फ़ा + बीटा दर्शाते हैं, ये योगफल होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल होता है। बहुपद में जो 2 शून्यक दिए रहते हैं उनमें गुणनफल होता है, वो हमेशा c/a होता है। ये तो याद करिए क्योंकि ये आता ही है एक क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? c/a, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्लियर? फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि यदि द्विघात बहुपद में अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यक दिए हैं, तो अल्फ़ा + बीटा मैंने अभी बता दिया -b/a, यानी आंसर नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ए। क्लियर? ये हो गया ए।
अब इसके बाद तीसरा नंबर दिया है रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्य क्या होगा। अब शून्य का मतलब होता है x का मान निकालना, तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या दिया है, ax प्लस बी दिया है, इसका हमको शून्यक निकालना है। इसको हम 0 के बराबर लिख लेते हैं, तो ax बराबर माइनस बी और x बराबर हो जाता है माइनस बी बटे ए। बस यहाँ से पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर देते हैं उस पद को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सी। फिर हो जाता है बहुपद एक्स स्क्वायर के शून्यक बताइए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक। तो देखिए अभी तक आपने अंडर रूट में या किसी भी चीज़ में क्या पढ़ा, हमने आपको क्या बताया कि जिसकी घात 1 होती है चरपद की वो रेखीय बहुपद कहलाता है, उसमें शून्यक 1 निकलता है। जहाँ पर चरपद की घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है। इस एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक निकालने के लिए हमने पहले शून्य लिखा। आप याद करिए, मैंने कहा कि घात 2 है तो 2 शून्यक, ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 निकाल लें। तो एक तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं आप, इक्वल टू 0। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये होता है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x माइनस अंडर रूट 3 और x प्लस अंडर रूट 3, ये दो अपने क्या बन गए, वो बने। तो x बराबर एक बार आएगा प्लस में अंडर रूट 3 और x बराबर एक बार आएगा माइनस में अंडर रूट 3। तो आंसर में दोनों, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देखेंगे हम। मैं इसलिए वर्कशीट में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन लेसन नहीं कर रही, ताकि आपकी पूरे क्वेश्चन की फिर से रिवीजन तैयारी हो जाए जिनको सेकंड एग्जाम देना है। ठीक है, फिर तो जब लेसन स्टार्ट करूँगी तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य क्या होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 क्या दिया हुआ है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमको पता होना चाहिए कि ये 10 जो है इसका गुणा करने पर ऐसी दो संख्याएं, जैसे 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 10 गुणे 1, 5 गुणे 2, बस दो ही गुणनखंड बनते हैं। इस सी वाले पार्ट को, इसको यदि द्विघात बहुपद के साथ कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 10 हो जाता है। तो उस 10 को हम पहले उसके फैक्टर देखते हैं, और उन फैक्टर में हम ये देखते हैं कि हमारा दो चीज़ों का आपस में गुणा करने पर 10 मिले, पर उन्हीं दो चीज़ों का गुणा करने पर हमें ये मिड पार्ट 7 मिलना चाहिए। तो हमारा 5 और 2 के साथ 7 आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 हम लिखते बीच वाले पद को हैं, पर काम करते हैं सी वाले पद से। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x और दूसरे कोष्टक में बीच का प्लस अभी रहेगा 2x प्लस 10। ठीक है, इसमें से हमने x निकाला तो x प्लस 5, और फिर इसमें से हमने 2 निकाला तो x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए ये कॉमन होना चाहिए और दोनों में सेम सिंबल होना चाहिए, तभी हमारे शून्यक निकलेंगे। x प्लस 5 और x प्लस 2 ये हुआ, तो x बराबर, इसको हम 0 के बराबर लेके चलेंगे तो x बराबर -5 और एक आएगा आपका दूसरा नंबर x इक्वल टू -2, तो -5 और -2, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक काम हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 चलना है, जो हमारा नेक्स्ट शीट में है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गया इसमें, बट हमें अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। 6 में क्या दिया है, बहुपद x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के लिए घात क्या होगी। अब घात का मतलब होता है, पहले हम गुणा करके देखेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि x का पूरे में गुणा होगा, यानी आपके पास लिखा क्या है, x प्लस 1 और दूसरे में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। इसमें घात पूछा है तो इसका गुणा पूरे में होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और प्लस 1 का गुणा होगा तो यही चीज़ उतरेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ। ठीक है, और इसके बाद आपका बचा एक्स क्यूब, और एक एक्स में से एक्स भी चला गया। ठीक ना, तो क्या बचा आपके पास, प्लस 1 बचा। तो हमारी घात, मैंने कहा घात जो सबसे बड़ी आएगी तो घात आ जाएगी आंसर नंबर बी, थर्ड नंबर 3 आ जाएगी इसकी घात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हैं तो बहुपद क्या होगा। अब इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र होता है। ठीक है, जब आपको शून्यक दिया हो तो सीधा सा सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें क्वेश्चन एक्स स्क्वायर में ही दिया है, माइनस क्या क्या दिया है, शून्यक दिया है, -3 और +4 गुणे एक्स, ये हो गया हमारा यहाँ तक। फिर प्लस उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, गुणनफल। तो गुणनफल में -3 गुणे 4, तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। +4 में से -3 चले गए तो 1 बचा, तो माइनस ऑफ सिर्फ सिंगल एक्स और -12। तो आंसर नंबर आपका आ जाएगा फर्स्ट नंबर ए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या दिया हुआ है आपके पास, किसी बहुपद px के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित प्रतिच्छेद संख्या के बराबर होते हैं। किस संख्या रेखा को प्रतिच्छेद करता है, तो x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। यदि बहुपद px है तो वह x अक्ष पर, यदि वह बहुपद py कहता तब हम y एक्सेस के वैल्यू रखते हैं तो वहाँ पर कट करता है, तब वो y अक्ष के लिए हो जाता है। इसमें तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए आंसर हो गया। बहुपद में घात कितनी है, तो 2 है, क्योंकि 6x स्क्वायर दिया है जो घात रहती है। बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 का गुणनफल, तो गुणनफल में हमें क्या करना है, अभी हमने जाना था क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा मान लिया और उसमें हम सीधे क्या रखेंगे, c/a। गुणनफल क्या होता है, सूत्र अल्फ़ा बीटा का मान c/a, दोनों शून्यकों का गुणनफल। तो c यहाँ पर कंपेयर करने पर 24 हुआ और a 1 हुआ, तो आंसर नंबर c आ गया। फिर बहुपद में योग बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या दिया हुआ है, 11 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के लिए योगफल। तो योगफल के लिए मैंने बताया, पहला वाला ही सवाल था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसको हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो हमारा क्या, माइनस और माइनस ऑफ 4 अपॉन
1, तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 11 का ए। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? अब देखिए यहाँ पर बहुपद का होना और नहीं होना भी आ गया। तो मैंने क्या कहा था, जो चर पद होता है, क्या होता है? जो चर पद होता है x या y, जिसमें भी दिया हो बहुपद, यहाँ पर चारों बहुपद आपको x में दिए हैं, तो पहला वाला बहुपद है क्योंकि x की घात वहाँ पर 1 है, x बटे में नहीं है, अपॉन में नहीं है, भिन्न भिन्न में, नीचे हर में नहीं है। जैसे दूसरे में भी √3 है, ना कि x के ऊपर अंडर रूट लगा है, तो वो भी बहुपद है। इसने पूछा नहीं है, तो देखिए थर्ड नंबर वाले में 1/x लिखा है और -1, ये हर में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो गया आपका? सी। क्लियर? ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब दिया हुआ है हमें खालिस्तान भरने हैं। तो एक रेखीय बहुपद के लिए शून्य, देखिए मैंने अभी कहा था ax + b, ये क्या है? आपका रेखीय बहुपद है। तो हमें इसमें क्या करना है? x = -b/a हो जाएगा। ठीक है, खालिस्तान में तो आपका क्या हो गया? -b/a हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, खालिस्तान, दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही होता है, दो बहुपदों का योगफल भी एक बहुपद होता है। तो ध्यान रखिए, गुणनफल में भी एक बहुपद आता है और उसके बाद योग में भी बहुपद आता है। बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यक का योग, फिर वही अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? -b/a होता है, मैंने कहा। अब इसमें आपका b क्या है? -4 है, a क्या है? 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। गुणनफल भी पूछ लिया आपसे उसी चीज़ का। तो गुणनफल के लिए मैंने आपको बताया क्या होता है? अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। तो c क्या दिया है? 8, a क्या दिया है? 1, तो आंसर हो गया 8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 8। अब आते हैं बहुपद। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यदि बहुपद k - 1x² + kx + 1 एक शून्यक है -3, तो k का मान क्या होगा? शून्यक होना है, यानी हम उसी वैल्यू में x की जगह पर यदि उसी शून्यक को रख देते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी। यानी हमारे पास जो इजी टाइप है इसका सेकंड सिंपल मेथड, k - 1x² + kx + 1, ये बराबर, जब यदि हम इस px को p की जगह x की जगह पर यदि हम इसको पूरा बहुपद माने तो p की जगह -3 रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, हम जैसे ही k - 1 -3 का स्क्वायर प्लस k -3 और +1 पुट करते हैं और 0 के बराबर लेके चलेंगे, क्योंकि शून्य की बात की हमने, तो क्या हो जाएगा? k - 1 तो रहेगा, -3 का स्क्वायर 9 हुआ, उसको हमने आगे लिख लिया, -3k हो गया, +1 = 0 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 9k - 9 -3k और +1 = 0, ये हुआ। ठीक है, ये आपका 1 लिखा है।
ये। अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा हमारा, 9k में से 3k चला गया तो 6k बचा। क्या बच गया, 6k। 9 में से 1 चला गया तो -8 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 8 वहाँ जाएगा प्लस में, 6 डिवाइड करेगा, 2 से कट होगा, 2 4 जा, 2 3 जा। तो आंसर k की वैल्यू 4/3 आएगी फिफ्थ नंबर में, यानी फिफ्थ नंबर का आंसर 4/3 हो जाएगा। फिर 6 नंबर में दिया है आपका क्वेश्चन, अभी जो मैंने बिल्कुल फंडामेंटल आपको समझाया कि घात 1 वाले बहुपद में, बहुपद को क्या कहते हैं, तो रेखी, जिसमें x की यानी किसी भी चर पद की घात 1 होती है, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो p हो, चाहे वो कैसा भी चर पद हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रेखीय बहुपद। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2, द्विघात नाम से स्पष्ट है जिसकी घात 2 हो। अब 8 नंबर खाली स्थान दिया है, बहुपद y की घात 3 माइनस 2y² माइनस √3 में बहुपद की घात क्या है, तो 3 है इसमें। हालांकि ये बहुपद भी नहीं कहलाएगा यदि y के ऊपर अंडर रूट है, कायदे से वो सिर्फ 3 के ऊपर होना चाहिए। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा, इसको हम 2x² प्लस 5x माइनस 10 को हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं, और हमको उसने बोला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो माइनस तो रहेगा, b यानी आपका 5 हुआ, और a यानी आपका क्या हो जाएगा, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/2 माइनस में। फिर लास्ट दिया है एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर वास्तविक संख्याएं a इज नॉट इक्वल टू दसवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ax² प्लस एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू खाली स्थान के रूप में होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, खाली स्थान में आखिर किसके बराबर, 0 के बराबर कभी नहीं होगा। यदि हम a की जगह 0 पुट कर देंगे, मान लीजिए सपोज दैट a की जगह पर हमारा 0 आ गया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, तो हमारा x² ही ख़त्म हो जाएगा। क्या ख़त्म हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c में यदि हमारा a 0 के बराबर हुआ तो ये पद ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये द्विघात तो रहेगा ही नहीं, तब तो ये रेखीय बहुपद बन जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। b हो सकता है 0, c भी हो सकता है 0, बट a की जगह पर कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर, ये हो गए आपके खाली स्थान। अब आता है आपका सत्य असत्य। बीजीय व्यंजक x² माइनस 2x बहुपद नहीं है, सत्य, क्योंकि x उसमें किस में आ गया, √x में आ गया। मैंने कहा था बहुपद तब होगा जब x की घात पॉजिटिव होगी, धनात्मक पद पे होगी, वो हर में नहीं होगा, उसकी घात ऋणात्मक नहीं होगी, और अंडर रूट के अंदर नहीं। अंडर रूट यानी उसकी घात बटे में हो गई, तो हो ही गया, वो बहुपद नहीं है, पहला सत्य हो गया। दूसरा प्रिंट आउट गायब हो गया है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, ये सत्य है। n घात वाले बहुपद की अधिकतम घात n शून्यक होते हैं, ये सत्य है। द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं, ये भी सही है। अल्फा और बीटा, क्वेश्चन नंबर 6, यदि अल्फा और बीटा
बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए दिया है। वहाँ पर क्या दिया हुआ है? बी अपॉन ए दिया हुआ है। थोड़ा प्रिंट करने में क्लियर नहीं हुआ तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, याद रखिए, माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस मिस कर जाते हैं तो असत्य है आपका क्वेश्चन नंबर 6। त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है, नहीं, त्रिघात यानी 3। अचर बहुपद की घात 0 होती है, ये भी सत्य है। आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स हो राइट रॉन्ग हो गए। अब आते हैं हम मैच द कॉलम में। क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी। सही जोड़ी में क्या दिया हुआ है आपका, देखिए। पहला दिया है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक का योग। मैंने अभी बताया, ये तो रट लीजिए, माइनस बी अपॉन ए होता है, शून्यकों का योग माइनस बी बटे ए, यानी ए का थर्ड नंबर हुआ। फिर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के गुणनखंड अपने क्या हो जाएंगे, x प्लस 3 और x प्लस 3, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में भी कन्वर्ट हो रहा। त्रिघात बहुपद की बहुपद है कौन सा, सेकंड नंबर, वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5। रेखी बहुपद है तो चौथे नंबर का पहला हो गया। द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल c अपॉन ए, पांचवे का पांचवा ही होगा। क्लियर? पहले का आपका हो गया थर्ड, सेकंड नंबर का हो गया फोर्थ, थर्ड नंबर का हो गया आपका सेकंड, और फोर्थ नंबर का हो गया फर्स्ट, और फिफ्थ का फिफ्थ ही रहा। ये था आपका आज ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब एक शब्द में उत्तर देना। क्लियर? क्या करना है हमें? एक शब्द में उत्तर देना है। रेखी बहुपद की घात कितनी होती है? तो 1 होती है, सीधी सी बात है। द्विघात बहुपद में कितनी घात होती हैं? 2 होती है। त्रिघात बहुपद में कितनी घात होती हैं? 3 होती हैं। चौथा नंबर दिया हुआ है, किसी बहुपद px के लिए ypx ग्राफ नीचे की दी गई आकृति में शून्यकों की संख्या x को जितने भी भागों में काटता है। आपका ग्राफ कैसे बना हुआ है? ये बना हुआ है, जितने पदों पर x पर काटता है उतने शून्यक निकलेंगे। मान लीजिए आपका ग्राफ इस तरह से हो गया है, तो x पदों को कितने पदों पर काट रहा है? आपका 4 पदों पे काट रहा है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर शून्यक कितने हो जाएंगे? 4। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 2। क्लियर? ये वन वर्ड वाले हो गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 में x के गुणांक निकालिए। वही आपको गुणनखंड निकालना है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर के बाद जब b वाला पद गायब रहता है, क्या रहता है? b वाला पद गायब रहता है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट, क्योंकि किसी का स्क्वायर तो बनता नहीं 15। अब इसके बाद x माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो अपन ने पीछे भी बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है? तो हमारा एक बार आएगा ए एक्स माइनस अंडर रूट 15, और दूसरी बार आ जाएगा आपका, दूसरी बार इसको फिर से करते हैं, क्योंकि ये ग्राफ वाला भी अभी बना पड़ा था, इसीलिए हम दोबारा लिखते हैं। ठीक है? क्या है, क्वेश्चन के लिए थोड़ा बड़ा करना पड़ा। तो हम सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 15 लिखा है। अब हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस, ये जब कभी भी किसी का वर्ग नहीं होता तो इसको अंडर रूट में डाल के और स्क्वायर बना लो। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी।
तो इसमें हमारा काम क्या हो जाएगा, x माइनस अंडर रूट 15 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 15। तो इसके गुणांक पूछा है तो एक बार x इक्वल टू अंडर रूट 15 प्लस में आएगा और एक बार आपका आ जाएगा, इसको 0 के बराबर लिख लीजिए पहले, और दूसरी बार में ये माइनस में आ जाएगा, ये अंडर रूट 15। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फिर गुणांक पूछा था, इसी तरह फिर शून्यांक पूछा है। तो क्या दिया हुआ है, 4u² प्लस 8u। देखिए 4u, ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, प्लस 8u, ऊपर वाला भी आपकी बुक का है, 8u। ये हो गया। तो अपना इसमें से 4 कॉमन निकल रहा है, एक u निकल रहा, निकाल लिया, क्या बचा, u बचा प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 0। अब हमारा 4u बराबर एक बार 0 होगा और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो पहला शून्यक u बराबर 0 हुआ और दूसरा शून्यक u बराबर -2 हुआ, है ना। ये हो गया आपका क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के और आपके क्वेश्चन नंबर 12 और उसके बाद जो आपके आगे के भी क्वेश्चन दिए हैं, जो होमवर्क भी रहेंगे, लेकिन मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको फैक्टर करने में कोई दिक्कत ना रहे। सबको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि पूरा पेपर आप मान लीजिए आपने यहाँ से पढ़ा तो क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए, बाय।